हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये दिखने में बहुत सरल होते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका वहाँ गलत ना हो, इसलिए हम सुपर 60 क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, जिसमें एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्री के एमपीपीएससी एई के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं, और एमपी में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन शामिल हैं। आकाशवाणी केंद्र इन इंदौर वाज स्टार्टेड ऑन। आकाशवाणी केंद्र इंदौर में शुरू हुआ था 22 मई 1955 को। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो आकाशवाणी के जो मेन सेंटर्स थे वो सिर्फ 6 थे। ऑल इंडिया रेनबो जिसको बोलते हैं, AIR। तो उसके ये भी पूछा जाता है एट द ईयर ऑफ 1947 हाउ मेनी सेंटर्स या शाखाएं जो भी आप कह लें कितनी थी, तो 6 थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वाज। तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत, बाज बहादुर। तो रामतनु पांडे तानसेन का ओरिजिनल नेम था। अगला क्वेश्चन है देवास इज फेमस फॉर। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देवास किसके लिए फेमस है? देवास फेमस है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स के लिए। देवास MP में ही है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स के लिए फेमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि सिचुएटेड। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। फाइनली 17 जून 1858 को उनकी डेथ हो गई थी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन है वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका आर सिचुएटेड। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ सिचुएटेड है? जो ऑप्शन है भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल्लागंज जगह पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। खजुराहो टेम्पल्स जो छतरपुर जिले में है MP के। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खजुराहो टेम्पल्स को खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के तौर पे भी जाना जाता है, जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पे शामिल किया था 1986 में। इसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची को 1989 में शामिल किया था। यूनेस्को ने 3 हेरिटेज साइट MP की शामिल की थी, 1986, 1989, 2003। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, और 2003 में द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो करेक्ट ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाए। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन तो आपका छतरपुर हो चुका है। अगर ये पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कौन कौन सी की, तो 86 में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, 89 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, और द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ MP। सागर यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1946 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका पूरा नाम था डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, और 2009 में जाकर संभावित 2009 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। तो सागर यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट नाम है डॉक्टर हरि सिंह सागर विश्वविद्यालय, और 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है द फेमस टेक्सटाइल ऑफ MP इज। फेमस टेक्सटाइल ऑफ MP इज कोटा, तंतुज, खादी, चंदेरी। चंदेरी है एक प्रकार की शिल्प कला है, और इसमें ये बुनाई से संबंधित होती है। 2-3 तरीके की, चंदेरी सूती, चंदेरी कुछ ऐसे सुर्ख सूती, इस तरीके से इसके 3 नाम होते हैं। तो ये कलाकृतियाँ बनाने का डिजाइन से रिलेटेड है। तो फेमस टेक्सटाइल ऑफ MP में चंदेरी आता है, चंदेरी डिस्ट्रिक्ट से भी संबंधित। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इज। 159.9 ग्राम, 149.9 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक वेट ऑफ क्रिकेट बॉल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंसीडर किया जाता है। MPPSC AE में जो आपको सेक्शन दिया गया है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट या स्पोर्ट्स, उसमें स्टैटिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करंट ही आएगा। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो ये MPPSC प्री में पूछे गए तो उनको हमने शामिल किया। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड? 54, 64, 56, 72। थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो 64 होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। कन्फर्म्ड क्वेश्चन है, या तो फर्स्ट आएगा तो सेकंड आएगा, और क्या क्या आ सकता है वो भी क्लियर किए दे रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड 1951 से 1956। ये सबको पता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। कभी कभी क्या होता है जब नियरेस्ट ऑप्शन दे दिया जाता है तो गलत हो जाता है, तो ये गलती ना करिएगा। करेक्ट ऑप्शन 1951 से 56 होगा। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, पूछा जाता है किस मॉडल पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमर मॉडल। मेन फोकस किस पे रहा था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे रहा था। ग्रोथ रेट टारगेट 2.9 किया गया था, 3.6 अचीव कर लिया गया था।
इसी के एंड में 1956 के बाद 5 IIT को सेटअप किया गया था कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। जब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? 3 दिसंबर 1984, 3 नवंबर 1984, 3 दिसंबर 1985, 3 नवंबर 1985। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984। अगला क्वेश्चन है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज? जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कितना परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन है एमपी में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो 72.4 है। अगर पूछ दिया जाए बाय द वे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डिस्ट्रिक्ट में रूरल में है, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की है 95.4, भोपाल डिस्ट्रिक्ट 80.8% के साथ अर्बन पॉपुलेशन में टॉप पे है। अब देखिए 2011 से रिलेट करके कम्युनिटी पेज पे 1-2 दिन में हम वो चीज़ें डाल देंगे जो किसी भी स्थिति में आपका प्रश्न सही करा देंगे। टेक्निकली देखा जाए तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन वाइज है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रोपोर्शन वाइज नहीं लेकिन संख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मेल की लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल की लिटरेसी रेट क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। तो उन सबको कंबाइन करके कम्युनिटी पेज पे पोस्ट डाल देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ओपीएम इज कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ओपीएम अफीम को कहते हैं और ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी पैदावार होती है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने थे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आपके सामने 100% जरूर होगा। अब उसकी संख्या 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है खजुराहो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस? ऑप्शंस भारत भवन, लोक कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद या साहित्य परिषद। करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश कला परिषद। खजुराहो से संबंधित प्रश्न बहुत से बनते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। खजुराहो से संबंधित यही होता है कि इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। खजुराहो फेस्टिवल कब से कब तक होता है? 20 से 26 फरवरी। खजुराहो जो साइट है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कब यूनेस्को द्वारा पहचान किया गया इसका? 1986। तो खजुराहो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हेलीडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैन, महेश्वर, मालवा, बेशनगर। तो बेशनगर इसका करेक्ट ऑप्शन है। हेलीडोरस पिलर, हेलीडोरस एक विदेशी यात्री था जो एक काल में आया था और ये हेलीडोरस पिलर को डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1877 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अंत तक आपको फील होगा कि ये प्रश्नों की जो सीरीज है 60 कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस देगी, स्पेशली इन नॉन टेक पोर्शन। अगला क्वेश्चन है द जामा मस्जिद सपोज टू बी एन ओनली मॉस्क्यू टू कंटेन उर्दू एंड संस्कृत स्क्रिप्ट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ एमपी? तो ये जामा मस्जिद कहाँ है जहाँ उर्दू और संस्कृत की स्क्रिप्ट उस पर लोकेटेड है? तो उसमें ऑप्शन हैं अलीराजपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, उज्जैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बुरहानपुर। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसको बनवाया शाहजहाँ ने था और पीरियड था 1650 से 56। अगला प्रश्न है एमपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड एमपी हैंडलूम डायरेक्टरेट वेयर इस्टेब्लिश अंडर विच 5 ईयर प्लान? फर्स्ट, सेकेंड, 11th, 5th। तो 5th 5 ईयर प्लान के तहत एमपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और एमपी हैंडलूम डायरेक्टरेट को स्थापित किया गया था 1974 से 1979। ये शायद 76 में हुआ था और ये 77 में इस्टेब्लिश हुआ था 1900। और इसका पीरियड 5th 5 ईयर प्लान का 1974 से 1979 रहा था। इसमें जस्टिस वगैरह से संबंधित गरीबी को दूर करना और जस्टिस न्यायबद्धता रहे, वचन न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता जागे, इन सब का इससे रिलेशन था 5th 5 ईयर प्लान का। और इसका जो प्लान डॉक्यूमेंटल तैयार किया था वो डीपी धर ने तैयार किया था। ग्रोथ इसमें अनुमानित की गई थी 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन ग्रोथ 5% इसमें मेजर की गई थी। ये 5th 5 ईयर प्लान से संबंधित है। मैंने पहले भी बताया पंचवर्षीय योजना 90% पक्का है कि ये प्रश्न जरूर आएगा। वो फर्स्ट से आए, सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, 5th से आए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री का, तो इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इंडस मेगा फूड पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? इंडस मेगा पार्क कहाँ है? पहले तो मेगा फूड पार्क एमपी में सिर्फ 2 हैं। एक है इंडस मेगा फूड पार्क, एक है अवंती मेगा फूड पार्क। इंडस जो है वो खरगोन जिले में, अवंती देवास जिले में। तो अपने आप में मेगा फूड पार्क से रिलेटेड ये इतनी खबर है जो इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन खरगोन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एज पर 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन एमपी वाज? जो 2011 की जनगणना है उसमें भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कन्फर्म ही है। क्या पूछ लें वो निर्भर करता है। हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। जो आगे क्वेश्चन आएंगे
अभी जैसे 30 क्वेश्चन हो जाते, 30 और बचे, उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अभी आपको 2011 के सेंसस के जरूर मिलेंगे। ओवरऑल अगर 60 का आप देखेंगे फिगर, तो उसमें जो सर्टेन चीज़ें हैं जिनको वो लीव नहीं कर सकते हैं पेपर के स्वभाव के अनुकूल, एक रहता है कि ये पोर्शन तो कवर करना ही है जो मेंशन है सिलेबस में, तो उसमें ये चीज़ें बनती हैं। 2011 सेंसस की बात करें तो परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन कितना रहा है, तो परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन रहा है 52.8%, 52.8% रहा है। अब अगर यहीं पे फीमेल पॉपुलेशन पूछ दिया जाए तो बस 100 में से 52.5 घटा दो तो वो फीमेल वाला आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि 2011 में एमपी की टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो ये आपके सामने है 7,26,26,809, जो कि 6% ऑफ टोटल इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से था उस समय। 2011 की बात हो रही है। ओबीसी की अगर पूछी जाए कि ओबीसी कितने परसेंटेज था 2011 में, ये पहला स्टेट है जिसने एक तरीके से कास्ट सेंसस रिवील किया है। ये पहला स्टेट अगर पूछा जाए, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिवील कास्ट सेंसस इन 2011 सेंसस, 2011 सेंसस में कास्ट वाइज अगर किसी ने बताई है कि कितने परसेंटेज है, तो वो मध्य प्रदेश है। ओबीसी में 50.09% है, एससी 15.6% है, एसटी 21.1% है। तो ये चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड एसईजेड इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में लोग प्रगति करें, इंडस्ट्री प्रगति करें, उस पर बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होते, प्रतिबंध कम होते हैं, तो उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस जगह मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, तो ये पीथमपुर में सिचुएटेड है। और पीथमपुर धार जिले में पड़ता है, धार जिले में पड़ता है, ये याद रखिएगा। और अगर वैसे लोकेशन वाइज पूछा जाए तो ये 35 किलोमीटर सिटी ऑफ इंदौर से है। टोटल 50 इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई हैं पीथमपुर में, और ये पहला ग्रीन फील्ड एसईजेड है इंडिया का जो पीथमपुर में मध्य प्रदेश में है, और टोटल एरिया ऑफ 1114 हेक्टेयर कवर करता है। अगर पूछा जाए कि कितने टोटल सोशल इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, तो 4 टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें एक गवर्नमेंट क्रिस्टल आईटी पार्क है जो कि इंदौर में है, बाकी 3 प्राइवेट ऑपरेटेड एसईजेड है, इंफोसिस, टीसीएस और इम्पेटस, ये सभी के सभी इंदौर में है, और एक छिंदवाड़ा में प्रपोज्ड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट्स जो एसईजेड से रिलेटेड है वहाँ से मैंने पिक की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है, इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन बोला जाएगा ये। तो सुपर कंप्यूटर का फादर विजय पुडरंग भटकर को माना जाता है, विजय पांडुरंग भटकर, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज पोर्ट, रिंग, बस, जिप। पोर्ट को बोलते हैं जहाँ पे एक्सेसरीज कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर में, सिंपल सा है। अगर बस और जिप की बात करें, बस किसे बोलते हैं, ये बस वो नहीं है जिससे हम ट्रैवल करते हैं। बस इज यूज्ड ए टर्म इन द कंप्यूटर, इसका काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स को भेजना और डाटा प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट्स के बीच ट्रांसफ़र करना। जिप की बात करें तो एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका काम एक से अधिक फाइलों को कंप्रेस करके एक सिंगल लोकेशन पे कंपाइल करना। और रिंग का काम होता है, रिंग नोड टू नोड अगर जोड़ते चले जाते हैं तो वहाँ रिंग फॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पोर्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, इन हुज लीडरशिप द ट्राइबल मूवमेंट टुक प्लेस इन सेंधावा। सेंधवा में किसकी लीडरशिप में ट्राइबल मूवमेंट हुआ था, तो भीमा नायक की लीडरशिप में ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें और अंतिम प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने किस रीजन के एमपी के रूल किया था, तो गोंडवाना रीजन है जहाँ पे उन्होंने शासन किया था। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। डेली